दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावन कथा, बहुत ही सुंदर धार्मिक कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी कथा कहानी आप तक शीघ्र ही पहुंच सके। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में दीपों से जगमगाते कार्तिक मास का पवित्र समय चल रहा था। पूरे नगर में तुलसी पूजन, दीपदान और भगवान विष्णु के भजन की गूंज सुनाई दे रही थी। हर घर में तुलसी माता की आराधना की तैयारी थी। महिलाएं अपने आंगन में तुलसी चौरा सजाकर दीप जला रही थीं और भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की महिमा गा रहे थे। उसी द्वारका में एक बहुत बूढ़ी स्त्री रहती थी। अत्यंत गरीब, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन हृदय में असीम भक्ति। उसका नाम किसी को ठीक से ज्ञात नहीं था। सब उसे स्नेह से बुढ़िया माई कहकर पुकारते थे। उसके पास ना परिवार था, ना धन दौलत, केवल एक टूटी झोपड़ी, एक मिट्टी का दिया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। हर दिन वह भगवान के चरणों में तुलसी पत्र चढ़ाकर भोग लगाती, परंतु इस बार समस्या यह थी कि तुलसी का पौधा सूख चुका था और नया पौधा बहुत दूर नदी के उस पार गांव में था। कार्तिक मास का पवित्र दिन आने वाला था। देव उठनी एकादशी। बुढ़िया माई सोचने लगी, भगवान श्री कृष्ण बिना तुलसी के भोग कैसे ग्रहण करेंगे? तुलसी के बिना तो पूजा अधूरी रहती है। मेरे हाथ पैर नहीं चलते, कोई सहारा नहीं, फिर मैं क्या करूं? वह आंसुओं से भीगी आंखों से अपने ठाकुर जी के सामने बैठ गई। उसने कांपते हुए हाथों से भगवान के चरणों में सिर झुकाया और बोली, हे गोपाल, तू सबका रखवाला है। अगर तुझमें सच्ची करुणा है तो अपने इस दरिद्र भक्त की भी लाज रख ले। मैं तुलसी लाने में असमर्थ हूँ, तू ही मेरी सहायता कर सकता है। बुढ़िया की यह पुकार सीधे श्री कृष्ण के हृदय तक पहुँची। रात गहराई थी, दीपक की लौ हिल रही थी। तभी द्वारिका की गलियों में एक दिव्य आभा फैल गई। बुढ़िया की झोपड़ी में एक सुंदर ग्वाला आया। रूप से मनोहर, मुख पर तेज और पैरों में नुपुरों की झनकार। बुढ़िया ने देखा तो चौंक पड़ी। बाबा तू कौन है? इस अंधेरे में मेरे घर क्यों आया है? वह युवक मुस्कुराया और बोला, माई, मैं पास के गांव से आया हूँ। सुना है कि तू तुलसी लाने जाना चाहती है, लेकिन चल नहीं सकती। चल, मैं तुझे वहां तक पहुंचा देता हूँ। बुढ़िया ने कहा, बेटा, वह गांव बहुत दूर है, मैं भारी हूँ, तू कैसे ले जाएगा? उस युवक ने मुस्कुराकर कहा, माई, तू बस मेरे कंधे पर बैठ जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बुढ़िया ने अपने कांपते हाथों से उसका चेहरा देखा और कुछ दिव्य पहचान उसे हुई। उसने सोचा, इस बालक में कुछ तो ईश्वर जैसा तेज है। फिर वह युवक झुका और बोला, माई, मेरे कंधे पर बैठ जा, तुलसी माता तक पहुंच जाएगी। बुढ़िया बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, तू गिर जाएगा, मैं बूढ़ी और भारी हूँ। युवक ने हंसकर बोला, माई, मैं गिरने वाला नहीं, मेरे कंधे पर धरती भी टिकी है। बुढ़िया को आश्चर्य हुआ, पर उसके हृदय में विश्वास जाग गया। उसने बड़ी श्रद्धा से उसका सिर सहलाया और बोली, ठीक है बेटा, अगर तू कहता है तो मैं बैठ जाती हूँ। वह युवक झुक गया। बुढ़िया धीरे से उसके कंधे पर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। धरती पर से वह दोनों धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगे। रास्ते में बुढ़िया ने देखा कि चारों ओर प्रकाश फैल गया है। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं, हवा सुगंधित हो उठी है। बुढ़िया बोली, बेटा, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो सब कुछ दिव्य लग रहा है। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, यह बैकुंठ के मार्ग की झलक है। तुलसी माता वहीं वास करती हैं। कुछ देर बाद वे एक सुंदर बगीचे में पहुँचे, जहाँ हजारों तुलसी के पौधे लहलहा रहे थे। हर पत्ते से प्रकाश निकल रहा था। वहाँ तुलसी माता स्वयं प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके मस्तक पर हरित आभा और चरणों में प्रभु विष्णु का प्रतीक शालिग्राम शोभित था। तुलसी माता ने मुस्कुराकर कहा, माई, तुम्हारी भक्ति से मैं
प्रसन्न हूँ। श्री कृष्ण स्वयं तुझे यहाँ लाए हैं। बुढ़िया ने यह सुना तो शतबद्ध रह गई। क्या यह मेरा बेटा श्री कृष्ण है? उसने पलट कर देखा तो वह युवक अब गोपाल के रूप में मुरली हाथ में लिए पीताम्बर पहने खड़े थे। उनके मुकुट से किरणें निकल रही थीं। बुढ़िया माई रो पड़ी। हे नंदलाल, मुझ जैसी तुच्छ और आश्वस्त प्राणी के लिए तूने अपने कंधे झुका दिए। मैं कैसे तेरे उपकार का बदला चुकाऊंगी? श्री कृष्ण ने मंद स्वर में कहा, माई, भक्त और भगवान का संबंध उपकार या प्रतिकार का नहीं होता। जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारती है तो मैं तेरी पुकार सुनने को, तुलसी तो मेरी प्राण प्रिया है और तू उसका सच्चा पूजक। तेरे हाथों से तुलसी पात्र चढ़ाना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। बुढ़िया ने तुलसी माता की पत्तियां अत्यंत श्रद्धा से तोड़ी। तुलसी माता ने कहा, माई, तू सदा इसी भक्ति में बनी रह। जो भक्त सच्चे मन से मुझे और श्री कृष्ण को पूजेगा उसे मैं अपने पत्तों से अमृत प्रदान करूंगी। श्री कृष्ण ने बुढ़िया को वापस कंधे पर बैठाया और द्वारका लौट आए। रास्ते में भक्तों ने देखा कि प्रभु स्वयं एक वृद्धा को कंधे पर लिए चले आ रहे हैं। लोग आश्चर्य से भर गए। द्वारका में पहुंचकर बुढ़िया ने तुलसी पत्तों से ठाकुर जी को भोग लगाया। जैसे ही तुलसी पात्र भगवान के चरणों में रखे, मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। दीपक स्वयं जल उठे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, जो कोई भी तुलसी माता की सच्चे भाव से पूजा करेगा, चाहे उसके पास साधन ना हो, मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा। तुलसी मेरी आत्मा है और उसका भक्त मेरा। उस दिन से द्वारिका में यह कथा प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते हैं, जब बुढ़िया को भगवान कंधे पर उठा सकते हैं तो हमारे दुख भी वे क्यों नहीं उठा सकते। भक्तों ने इस कथा को कार्तिक मास में सुनना और सुनाना आरंभ किया। हर वर्ष तुलसी विवाह के समय लोग तुलसी माता और श्री कृष्ण के इस प्रसंग को याद करते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। उम्र, गरीबी या साधन भक्त के प्रेम को नहीं रोक सकती। भगवान सच्चे भाव के भूखे हैं, वे धन या वैभव नहीं देखते। तुलसी माता परम पवित्र हैं। जो भक्त तुलसी से भगवान का पूजन करता है उसके पाप नष्ट होते हैं। भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं, एक पुकार, एक विश्वास, और ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े रहते हैं। और तब से यह कथा लोक में गाई जाती है, जहाँ तुलसी वहाँ विष्णु का वास, जहाँ सच्चा भक्त वहाँ खुद भगवान का निवास। जय माता तुलसी, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके जरूर बताएं और हम मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।